हादसा हो गया पिछले महीने में इसी ट्रैक पे वहाँ पास से दूध लेके आ रहा था। गाड़ी इतनी रफ्तार में आती है, उसकी इतनी रफ्तार होती है कि वो आदमी के उतरने से पहले जो है ना उसको टच कर जाती है। तो भाई के साथ क्या हुआ? भाई भी वहाँ दूध लेने गया था, दूध लेके आ रहा था, सुपर एक्सप्रेस निकलती है, तो वो इतनी रफ्तार से आ रही थी, वो तो उसने कहा मैं निकल जाऊँगा, पर वो नीचे उतरने से पहले उसको जो है ना वो साइड मार के गाड़ी वहाँ फेंक दिया उस साइड में। हाँ, हिट कर। हाँ, फिर ख़त्म हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए उसी वक्त। हाँ, उसी 60 साल उम्र के थे। बच्चे हैं उनके? हाँ, उनके बच्चे, बेटा है एक। अब इस ऐसी डेथ का कोई क्लेम नहीं है आप लोगों का? कोई क्लेम, बहुत सारे हुए हैं, एक थोड़ा हुआ है। एक बीच में 13-14 साल की लड़की यहाँ से गाड़ी ने उठाया, वो आगे जाके फेंका है। कोई क्लेम वलेम कोई नहीं होता, पता ही नहीं कि भाई इसका कोई क्लेम होता है, कहीं पे कोई दरखास्त देनी है, बस ये गाड़ी मार दिया, खत्म, उठाओ। दुनिया भर में रेलवे ट्रैक से एक तयशुदा और महफूज फासले पर रिहाइश गाहें बनाने का कानून मौजूद है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन कई बार सर्वे हो जाने के बावजूद कराची शहर में रेलवे ट्रैक के अतराफ ना तो इन आबादियों को उठाया गया और ना ही इनके मसाइल हल किए गए। इसका जिम्मेदार कौन है? इस मुतबादिल जगह अगर मिल जाए तो वो 80 फुट जो है ना उस पर अभी सर्वे किया ना, ये नंबर नजर आ रहे हैं, ये जो नंबर लगे ना ई 750, तो ये लगा के गए हैं जब ये 80 फुट जो है ना यहाँ खाली करा रहे हैं। 80 फुट यहाँ से पीछे चली जाएगी, तो 80 फुट पे ऊपर आम लोग हम लोग तैयार नहीं है। कानून भी 80 फुट ही है? नहीं, कानून तो जापान में 40-35 फुट पे जापान की जो ट्रक है ना उसके साथ 35 फुट पे चल रही है। 30-35-40 फुट पे अगर वो खाली करना चाह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भी 50,000 रुपया और 60 गज का जो है ना प्लाट देने का, लेकिन 50,000 में बाथरूम भी नहीं तैयार होता। ऊपर गुर्बत है, आदमी पहले गुर्बत का महंगाई का पिसा हुआ है। इतने लोग हैं जो कि आगे से हट भी नहीं रहे। ये ऐसे ही इतनी बेहतरती से सब लोग क्रॉस करते हैं। सब देखे, अभी गाड़ी आ रही है, वो देखे वो आगे बैठे हुए हैं, लेकिन इधर हो जाए, बस यही बात है कि वो कोशिश करते हैं। ये जो है ना माल गाड़ी अगर दूसरी होती ना तो अब तक इसको उठा लेती। इसका तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन। साहब मालगाड़ी की जो है ना इसकी रफ्तारी बड़ी मशहूर है, लेकिन ये तो यहाँ से बिल्कुल नहीं, बस ये इसकी बड़ी मेहरबानी का स्वस्थ रफ्तार से जा रही है। अभी ये सुस्त है, बहुत सुस्त है, ये तो बहुत ज्यादा तेज जाती है। ऐसे हमारी मालगाड़ियाँ बदनाम है, आपकी आबादी में आके पता चला है ये तो गोली की रफ्तार से चलती है। खतरे में रहते हैं 24 घंटे। अगर जब गाड़ी हम घर पे होते हैं, गाड़ी गुजरती है ना तो अंदर से दिल धड़कने शुरू होता है कि भाई खैर की खबर आए। हर गाड़ी के ऊपर ऐसा फील, हर गाड़ी में ऐसा। रेलवे ट्रैक के किनारे नाजायज तजावुज़ात और ट्रेन हादसात की दास्तानें अवामी और सरकारी गफलतों और करप्शन का मुंह बोलता सबूत हैं। हम सब एक ऐसा बेहतर निजाम चाहते हैं जो पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियां बदल दे। हम सदर साहब को भी अपील कर सकते हैं, वजीर आजम गिलानी साहब को भी अपील कर सकते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारे कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है कि हम ये जगह अपने ख़तरे की वजह से छोड़ के दूसरी जगह पे मुंतकिल हों, तो हमारे पास ना तो इतनी मालियत है ना हिम्मत है। तो आप दोनों तरफ अगर दीवार लगाई जाए या कोई खारदार उसका क्या कहते हैं? लगाया जाए तो बहुत फ़ायदा होगा आवाम को। लाडी जंक्शन से कैंट स्टेशन तक रेल की पटड़ी के दोनों अतराफ इंसानी जिंदगियां किन हालात से गुजर रही हैं, इस बारे तफसीलात जानने के लिए सच का सफ़र जारी है। इस वक्त मैं जिस आबादी की तरफ जा रहा हूं, मुझे बताया गया है कि यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने अपने अजीज़ों को, अपने प्यारों को ट्रेन हादसात में लूज़ किया है। एक बात और भी मेंशन करता चलूँ, इस 25-30 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ आबादियों में बातचीत करते हुए मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ है कि बहुत सारे ट्रेन हादसात को ना तो मीडिया पर रिपोर्ट किया जाता है और ना ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती, क्योंकि यहाँ लोगों को आदत हो गई है ये बात सुनने की कि फ़लाँ शख्स ट्रेन के नीचे आकर जाम बहक हो गया है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ इंसानी ज़िंदगी इंतहाई कसम पुरसी के आलम में
अपने वक्त काट रही है। इन लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है, गुर्बत है कि इनका पीछा नहीं छोड़ती, हादसात हैं कि आए रोज़ इनका इनसे वास्ता पड़ता रहता है। बाकी तफसीलात क्या हैं, ये सफ़र जारी है, मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कराची जैसे बड़े तजारती शहर में रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ इंसानी आबादियों की मौजूदगी और नाजायज़ तजावज़ात का सिलसिला तादमे तकरीर जारी है। यहाँ हम न्यूज़ वन की टीम के साथ जिस जगह पर जा रहे हैं उसका नाम है मसान घाट बिलाल मोहल्ला। मुझे बताया गया है कि बिलाल मोहल्ला में रेलवे ट्रैक बहुत ज़्यादा कब्ज़ में है, अंधे मोड़ हैं, ट्रेन आती हुई दिखाई नहीं देती और बहुत सारे बच्चों के सरपरान मौजूद होती है। आबादी में आपको दिखाऊंगा बहुत सारी खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान रेलवे ट्रैक को बड़ी ही बेहतियाती के साथ क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मसान घाट में कौन किसको कितना भत्ता दे रहा है और नाजायज़ तजावज़ात की क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। रेलगाड़ी की गुजरगाह से चंद कदम दूर वाक़े बिलाल टाउन, जहां रेलवे ट्रैक तादाद में 5 हैं और पटड़ी एक अंधे मोड़ जैसी है। ट्रेन इस आबादी में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजरती है, लेकिन इस मकाम पर ना तो गाड़ी दूर से आती हुई दिखाई देती है और ना ही रेलवे ट्रैक पर मौजूद लोगों को संभलने का मौका मिल पाता है। आए रोज लोग ट्रेन से टकराते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुतबादिल रास्ता इख्तियार नहीं करते। क्यों? आप सब लोग इसी जगह से रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं? 5-6 पटड़ी हैं उसके ऊपर से। जी सर, बाद तो एक गाड़ी गुजर रही होती है, दूसरी गाड़ी का पता नहीं चलता है, खवातीन जो है ना चला नहीं जाता उनसे, तो वो गाड़ी मार देता है। पत्थर है ट्रैक के ऊपर, कोई फिसल सकता है। अब देखिए वो खवातीन आ रही हैं, तो इनको रोकने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं सर। लूटमार बहुत होती है यहाँ पे, अंधेरा बहुत है और जो लाइट्स ट्रेन की, रेलवे की जो सिग्नल्स हैं वो उसकी झाड़ियों की वजह से छुप जाते हैं। 50-60 साल से रह रहे हैं, ना कोई पुल बनता, ना कुछ है, ना कोई सहूलत है, ना कुछ है। ये रेलवे के साथ रह रहे हैं, ना कोई जमीन पक्की करता है, ना कुछ करता है। हम क्या करें? ये बच्चे हमारे लड़कियां क्योंकि जल्दी में होते हैं, सुबह आपको पता ऑफिस टाइम, स्कूल टाइम के लिए भागम भागी होती है, तो ये हुआ कि यहाँ पे ये बनाएं, तो उनकी मेहरबानी है। हुकूमत के तो काम आजकल इतने ठंडे हैं कि वो कहने पर भी कुछ नहीं करते। आए दिन इधर एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहते हैं और काफ़ी दिन हमने खुद देखे कितनी दफ़ा कोई लोग कटे हैं और यहाँ पे जो है ना, यहाँ कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। रेलवे की ट्रैक की लाइनें लोग उतार के ले जाते हैं यहाँ से, सही है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला, यहाँ एक्सीडेंट जो होते हैं उस पर कार्रवाई करने वाला कोई भी नहीं है। कराची शहर में लांडी जंक्शन से कैंट और किमाड़ी स्टेशन तक खतरनाक हद तक रेल की पटड़ी का करीबी इलाका मसान घाट, जहां मेरी मुलाकात तय पाई है महमूद अहमद से, जिनका 10 साला बेटा एक ट्रेन हादसे में जाँ बहक हो गया है। माँ तो बता नहीं सकेगी, इसलिए बाकी तफसीलात दुखी बाप की जुबानी। पूरी रफ्तार से गुजरती है। तो आप लोगों को डर नहीं लगता ऐसे? डर बड़ा लगता है सर। वो असलदार में मेरा हादसा भी एक हुआ था बच्चे का। उसकी अम्मी जो है वो कचरा बाहर फेंकने जा रही थी, तो वो बच्चा उनके पीछे वो टच हो गया था ट्रेन से टच हो गया, वो फिर डेथ हो गई उसकी। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र 7 साल थी, 8 साल। सारा जवान होता, मेरा सहारा होता। कितने बच्चे हैं और आपके? अभी तो 2 बच्ची हैं और एक बच्चा छोटा था। चाचा मेरा ससुर था, वो भी इंतकाल हुआ था इसी तरह। आपके ससुर का भी ट्रेन एक्सीडेंट में हुआ था। यानी आपकी फैमिली में 2 अमवात हैं? 2 हुए हैं। अब ये बच्चे हैं ना हमारे, अब इनको पता है ये खेलते भी हैं, एक नज़र इनकी आँख की गाड़ी की तरफ होगी। ट्रेन आ रही है, मैं ट्रेन के साथ इनको। अच्छा ये भाई देखिए ट्रेन आ रही है, बीबियाँ भी हैं यहाँ, बच्चे भी हैं, खेल रहे हैं। कितनी स्पीड से जरा? गाड़ी बहुत स्पीड पे आ रही है। ये ऐसे ही गुजरती हैं सारा दिन? सारा दिन इसी तरह। आगे ट्रेन की आवाज़ तो बड़ी बुरी लगती है। बहुत बुरी लगती है। अब हमारे साथ कोई गांव से मेहमान आता है तो वो रात को सो नहीं सकते। आप लोगों को नींद आ जाती है? अभी हम तो आदी हो गए ना जी।
नहीं, आपको तो इसलिए बुरी लगती होगी ना, आपकी फैमिली में से 2 लोगों को लेके ही जाते हो। बस अभी क्या किया जाए, अब आदमी क्या कर सकता है। मसान घाट कराची में मेरी मुलाकात मोहम्मद इकबाल से भी हुई, जो सच का सफर की टीम बारे सुनकर यहाँ चले आए हैं। गुफ्तगू के दौरान पता चला कि बरलबे पटड़ी रहते हैं, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेन ने इनके भाई की जान ले ली है, और ये उस देसी बुलेट ट्रेन के खिलाफ न्यूज़ 1 के तवस्सुत से पर्चा कटवाने आए हैं। भाई मेरा बड़ा भाई था, याकूब नाम था उसका, उसकी डेथ हुई है 15 साल पीछे की बात है। रात 11 बजे नोकल आ रही थी, उस वक्त नोकलें चलती थी, तो उस वक्त जो है ना वो गाड़ी रात को ना, रात का टाइम था, जैसे जो क्रॉस किया उसको लोकल ने मारा, उसके सर पे चोट आई, एक जो उसका पाँव कट गया, उसके सर पे चोट आई, तो उस हादसे में वो उनका इंतकाल हो गया। उनका एक बेटा था, अब माशाल्लाह वो जवान है, मेरे साथ ही रहता है। तो हुकूमत को इस तरह चाहिए कि इस तरह कुछ बनाना, पुल वगैरह बनाने जिसमें आवाम की जो है ना बेहतरी हो। नहीं भाई इकबाल, ट्रेन तो मैं अक्सर लोगों से यहाँ पूछता हूँ, बड़ी तेज आती है। जी जी, बहुत तेज ट्रेन की, तो मैं कहता हूँ कि हम गहरी नींद में भी सोए होते हैं ना, हाँ, तो भी जो है ना हम उड़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि इतनी ट्रेन तेज आने के बावजूद जी मौका नहीं मिलता है संभलने का, आवाज सुन के भी। जी जी बिल्कुल। तो ये क्या बात हुई सर? क्या ऐसा हो सकता है कि मौका ना मिले? कि जल्दबाजी में कुछ लोग होते हैं, जल्दबाजी में क्रॉस करने के चक्कर में हादसा के शिकार हो जाते हैं वो, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इंसान को खुद भी थोड़ा बहुत वो करना चाहिए, एहतियात जो है ना वो ज़रूरी है। भाई चले गए आपके जब? जी जी। तो फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट था? फैमिली के ऊपर सर क्या, बेटा उसका छोटा था उस वक्त, तो वाइफ उसकी थी, वो घरों में काम करना शुरू हो गई, फिर खाना उन्होंने सर खाना था ना, तो इस तरह जो है ना वो कमाने वाला वही था एक, जिसका इंतकाल हो गया। तो ये वाक़या था सर। कराची में रेलवे ट्रैक के किनारे आबाद लोगों को मुशर्रफ दौरे हुकूमत में यहां से उठा भी दिया गया था। मसान घाट के इलाके में कादिर जूना नामी यह नौजवान हमें देखकर एक सरकारी फाइल समेत दौड़ा चला आया, जिसमें तमाम सरकारी दस्तावेजात चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ इंसानी हुकूक की पामाली हुई है। सर ट्रैक के नज़दीक अब कोई खुशी से तो नहीं रह रहा है, ये है जो है ये गरीब लोग हैं जो आज से तकरीबन सन 2000 में ये लोग आबाद थे, पक्के मकान थे यहाँ पे, लेकिन रेलवे ने सिर्फ और सिर्फ ये 60 घरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। 2 लाख रुपए मांगे थे आबादी से कि जमा करके दो, सारी आबादी से। सर ये खुलेआम रिश्वत मांग लेते हैं पाकिस्तान रेलवे से। सर अभी पहले उन्होंने अपना एक वो बीटर भेजा था यहाँ पे, जो इलाके से उसने बातचीत की कि भाई कि इतना पैसा तुम दे दो, मैं आबादी रुकवा दूंगा। तो सर हम गरीब लोग थे, हम कहाँ से देते हैं? 14 दिन का नोटिस भेजा और 12वें दिन ये रमज़ान से 2 दिन पहले आबादी सन 2000 में गिरा दी, मुशर्रफ के दौर में। सर ये मैं कहता हूँ कि ये ज़मीन यहाँ से 67 फुट रेलवे की, आगे जो है रेलवे की ज़मीन नहीं है, लेकिन नाजायज़ तौर पे इन्होंने गिराया। ये रेलवे को लिखा गया है, मुख्तार कार साहब ने लेटर लिखा है कि पूरी डिटेल और मुझे वो दो, क्या नाम है इसके, नक्शा दो, लेकिन वो नहीं दे रहे। तो सर आपके तवज्जो से अगर वो सुन रहे हैं तो अभी हमारा ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि एक आबादी छोड़ दी गई कि हम इंडिया से आके आबाद हुए थे यहाँ पे।